बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन वे वन में खेलते खेलते ऋषि मुनियों के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। वहां कई ऋषि तपस्या में लीन होते हैं। बाल हनुमान को ये सब एक खेल जैसा लगता है। वे कभी किसी की दाढ़ी खींच लेते हैं, कभी किसी का कमंडलू छुपा देते हैं और कभी किसी की तपस्या भंग कर देते हैं। ऋषि पहले तो मुस्कुराकर सहन करते हैं, लेकिन जब बाल हनुमान बार बार ध्यान भंग करने लगते हैं तब वे चिंतित हो जाते हैं। सभी ऋषि आपस में कहते हैं, ये बालक अपार शक्ति का स्वामी है, परंतु इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो संसार को हानि पहुंच सकती है। तब ऋषियों ने बाल हनुमान को एक वरदान के रूप में श्राप दिया। उन्होंने कहा, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा, तब तक तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। बाल हनुमान ये सुनकर शांत हो जाते हैं और साधारण बालक की तरह जीवन जीने लगते हैं। समय बीतता है। आगे चलकर जब माता सीता की खोज का समय आता है और समुद्र पार करने की चुनौती सामने आती है, तब जामवंत जी बाल हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराते हैं। जैसे ही बाल हनुमान को अपनी शक्तियों का बोध होता है, वे गर्जना करते हैं और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर जाते हैं। तभी संसार को ज्ञात होता है कि बाल हनुमान केवल बलवान ही नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के भी प्रतीक हैं। तभी से हनुमान जी को शक्ति, सेवा और समर्पण का आदर्श माना जाता है। जो भी हनुमान जी का सच्चा भक्त हो, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे।